जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। 5 जून को या 6 जून को व्रत रखने की सही तारीख क्या रहेगी। साथ ही आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी और वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री और पूजा विधि की भी जानकारी दूंगी। इसके अलावा बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत का पारण आपको किस समय करना है और व्रत पारण करने की सही विधि क्या रहेगी। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। वट सावित्री के दिन उपवास रखने से सुहागिन महिलाओं को परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और पति की आयु भी लंबी होती है। इसके साथ साथ जीवन में चल रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आपको बता दें कि इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है, इसीलिए इसे वरगदाही के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास माना गया है। इसीलिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपको बताना चाहूँगी कि वट सावित्री वाले दिन ही सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज जी से पुनः वापस लेकर आई थीं। तभी से इस दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिसमें यदि आप घर पर पूजा कर रही हैं तो बरगद के पेड़ की डाल आप किसी गमले में गाड़कर उससे पूजा कर सकती हैं, या फिर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको सामग्री में चाहिए एक बांस का पंखा, धूप, दीपक, घी, फूल, फल में बेसिकली मौसमी फल, खरबूजा, ककड़ी आदि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा रोली, सिंदूर, लाल कलावा, कच्चा सूत, अक्षत, 14 गेहूं के आटे की बनी हुई पूरियाँ, 14 गेहूं के आटे के बने हुए गुलगुले, 16 श्रृंगार की पुड़िया, पान, सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए काले चने, जल का लोटा, बरगद के पेड़ की कोपल, गाय का गोबर, पूजा की थाली, चावल और हल्दी से बना हुआ एप्पन आदि की आवश्यकता होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन व्रती महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आप 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें। अब जो महिलाएं घर पर पूजा कर रही हैं उन्हें किसी गमले में वट वृक्ष की डाल को गाड़कर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आप चौक पूर लें, फिर उसके ऊपर वट वृक्ष का गमला रख दें। या फिर आप पूजा के लिए किसी बरगद के पेड़ के पास जा रही हैं तो सबसे पहले पेड़ के चारों तरफ साफ सफाई जरूर करें, फिर पूजा करें। आप पेड़ के नीचे गाय के गोबर से सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनाएं और एक गौरी और गणेश बनाएं। अब आप चावल हल्दी के एप्पन से जो आपने एप्पन बनाया है उसमें अपने हाथ डुबोकर बरगद के पेड़ पर 7 बार छापे लगाएं। इसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, रोली, सिंदूर, अक्षत अर्पित करें, खरबूजा आदि अर्पित करें। अब आपने आटे की जो पूड़ी और गुलगुले बनाए हैं उसका भोग अर्पित करें, थोड़े भीगे हुए चने चढ़ाएं। अब पुनः से जल अर्पित करें।
इसके बाद धूप दीप जलाएं। अब आप वट वृक्ष को पंखे से हवा जरूर करें। तत्पश्चात कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा आप अपनी इच्छा के अनुसार 5, 7, 11, 51 या 108 बार कर सकती हैं। ध्यान रहे, परिक्रमा पूरी होने के बाद धागे को तोड़े नहीं, बचा हुआ धागा वहीं छोड़ दें। अब आप अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद बरगद के पेड़ की आरती करके पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा अवश्य मांगें और माँ सावित्री से सिंदूर लगाकर सुहाग अवश्य लें। तत्पश्चात भीगे हुए चने के साथ कुछ धन या वस्त्र लेकर अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लें। आपको बता दें कि वैसे तो वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं बस पूजा करने तक ही निर्जला व्रत धारण करते हैं और पूजा के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आपके परिवार में जो भी परंपरा है आप उसे ही फॉलो करें। आगे मैं आपको वट सावित्री व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। उससे पहले पारण की विधि जान लें। दोस्तों, व्रत पारण करने के लिए आप अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा पाठ करें, यथासंभव दान दक्षिणा भी करें। इसके बाद ही अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के लिए आप सबसे पहले पानी के साथ बरगद के पेड़ की एक कोपल और 7 भीगे हुए चने पानी के साथ निगलें। फिर इसके बाद आप प्रसाद की पूड़ी और गुलगुले और खरबूजा आदि खाकर अपना व्रत खोल सकती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री का व्रत साल 2024 में कब रखा जा रहा है और पूजा व पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दूं कि इस साल अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून 2024 की शाम को 7:54 पर हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून 2024 की शाम को 6:07 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा और इस दिन अमृत काल शाम 5:12 से लेकर शाम 6:44 तक रहेगा। तो जो लोग वट सावित्री वाले दिन ही पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकती हैं, लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर। और 6 तारीख को राहु काल का समय दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:49 तक रहेगा। तो आप इस समय व्रत का पारण ना करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं तो उनके लिए बता दूं कि आप व्रत का पारण अगले दिन यानी 7 जून 2024 दिन शुक्रवार को करेंगे और वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 पर रहेगा। तो आप व्रत का पारण 7 जून 2024 को सुबह 5:23 के बाद करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।